अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नईम असगर और आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको बताएंगे कि क्या पबजी के ऊपर जो बैन है वो आज ख़त्म होगा या नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे और मेरे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। कमरा अदालत की सूरत हाल क्या थी और क्या फ़ैसला होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ इनसे राय भी लेंगे। और समात के हवाले से साकिब भाई कुछ बताइएगा, क्या समात हुई, क्या लग रहा है आपको? जी नहीं भाई, आज जो पबजी गेम है उस पर पीटीए ने पाबंदी क्यों लगाई है, ये आज पहली दफ़ा ये जो चीज़ है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पीटीए की जानिब से रखी गई है। इससे कबल कहीं पे भी ये नहीं बताया गया था कि पीटीए ने पाबंदी क्यों लगाई। एक लेटर का कहा जा रहा था कि जो सीपीओ लाहौर पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनकी जानिब से पीटीए को लिखा गया था और 100+ जो एप्लीकेशंस हैं वो उनको वालदैन की जानिब से आई थी और उसमें पीटीए ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो ख़ुदकुशियों का रुझान है वो बढ़ रहा है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया, इसी तरह वालदैन की जानिब से भी कुछ शिकायत जो है वो पीटीए को भेजी गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने पीटीए के जो वकील हैं उनसे ये पूछा कि जो आर्टिकल 37 है उसकी किस शिक और किस क्लास की खिलाफ वर्जी के तहत आपने इस पर पाबंदी लगाई है और पीबीए की जो गेम है उसको मुअत्तल किया है पाकिस्तान में, ये बताएं। अदालत में पहले तो पीबीए के वकील ने वही सीपीओ लाहौर और 100+ वालदैन की दरख्वास्तों का जिक्र किया, लेकिन जब अदालत की जानिब से स्पेसिफिकली ये पूछा गया कि किस क्लास और किस शिक की खिलाफ वर्जी हुई है वो बताएं और पॉइंट पे रहें, तो जो वकील हैं जो पीटीए के उनकी जानिब से ये कहा गया और ये अदालत के लिए भी हैरान कुन था कि पीटीए वकील ने कहा कि इस्लाम की जो तालीमात हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है और कुछ गैर अखलाकी जो चीज़ें हैं वो भी जो पबजी गेम है उसमें हमारे सामने आई हैं। इन दोनों वजूहात की वजह से पीटीए ने पाबंदी लगाई है। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कदरे बरहमी का इजहार भी किया और ये कहा कि जो आप कह रहे हैं वो जो पाबंदी लगाते हुए जो पीटीए की जो मीटिंग हुई थी, जो इजलास हुआ था पाबंदी लगाने से कबल, उसके मीटिंग मिनट्स में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपने इन दो वजूहात की बिना पर पाबंदी लगाई है। जो आप कहते हैं वो आपको लिखना होता है और आपको ये बताना होता है कि फ़लाँ जो आर्टिकल है उसकी फ़लाँ शिक और फ़लाँ क्लास की खिलाफ वर्जी की वजह से हमने ये किया है। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन थी जो जज हैं सिंगल बेंच के उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर आप इसी जो कानून या जो आप कह रहे हैं इसी को सामने रख लें तो आपको बहुत सारी जो गेम्स हैं पाकिस्तान में चल रही हैं उनको और बहुत सारा मटेरियल फौरी तौर पर हटाना होगा। और इसके अलावा ये भी ऑब्जर्वेशन दी जज ने कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, इसका ये आम हो चुकी है और ये वतीरा बन चुका है कि बगैर किसी जो वजह बयान किए हुए आप डायरेक्टली एक ख़ास डायरेक्शन ले लेते हैं जिसके बाद लोग सवाल भी नहीं उठा सकते कि ये डायरेक्शन या ये वजह क्यों बनाई गई। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप वायलेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इससे बहुत ज़्यादा वायलेंट गेम्स भी मौजूद हैं। साकिब भाई ये बताइएगा कि फ़ैसला क्या हुआ, आज की प्रोसीडिंग कंक्लूड कहाँ पे हुई? आज की प्रोसीडिंग में जो पीटीए है उसने जो कंपनी है जो कंट्रोल करती है पाकिस्तान में पबजी को, उसके जो दरख्वास्त है उसके काबिल समाअत होने पर भी सवाल उठाया है और जो पीटीए की जानिब से ये कहा गया कि ये गैर मुल्की कंपनी है। 6 जुलाई को जो वकालतनामा है उस पर साइन किए गए और 7 जुलाई को यहाँ पे रिट दायर हो गई। अब पीटीए के जो वकील का ये कहना था कि क्योंकि ये गैर मुल्की कंपनी है, ये पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है और दफ्तर खारजा है, जितनी भी इस किस्म की दस्तावेज़ात हैं वो वहाँ से तस्दीक होने के बाद यहाँ आनी होती हैं और उसके बाद ही उसकी अथेंटिसिटी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इनका जो वकालतनामा है और जो दीगर दस्तावेज़ात हैं वो बग़ैर पाकिस्तानी हाई कमीशन और वजारत खारजा की तस्दीक के बगैर यहाँ आई हैं, इसलिए इसको
جو درخواست ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے. اب اس پر جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ آج بھی آ سکتا ہے اور ایک دو دن لیٹ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ثاقب بھائی جس طرح بتا رہے تھے کہ پب جی کے حوالے سے یہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ آئے گا. درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ آئے گا اور جو مرکزی جو مین اپیل ہے اس پر بھی عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ جو پی ٹی اے کا جو ڈیسیژن ہے اس کو معطل کرنے کا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. جی بالکل. تو دوستو آج یا اب سے کچھ دیر بعد یا کسی بھی وقت یہ فیصلہ آ سکتا ہے. آج کا ہم نہیں کہہ سکتے, کسی بھی وقت, کل بھی آ سکتا ہے, پرسوں بھی آ سکتا ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے گی کہ پب جی پاکستان میں جو بین کی گئی ہے وہ قانونی ہے, اس کو بین رہنا چاہیے یا یہ بین اٹھ جائے گا. تو یہ اس فیصلے کے انتظار میں ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. جی.